नमस्कार साथियों, मैं अविनाश कुमार मिश्रा। आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर के बारे में। एफआईआर की परिभाषा वैसे तो सीआरपीसी में कहीं दी नहीं गई है, लेकिन सीआरपीसी के धारा 154(1) बात करती है कि जब भी आपके साथ कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध होता है तो आप उस घटना को लिखित रूप में अपने नज़दीकी थाना के पास ले जाएंगे और वहाँ पे थाना अध्यक्ष या कोई भी दरोगा जो अपने रिपोर्ट को आप या तो उसको लिखित रूप में देंगे या अगर मौखिक रूप में बताते हैं तो ये उसका कर्तव्य है कि उसको लिखित रूप में नोट करे। अगर आपकी सुनवाई वहाँ नहीं होती है तो आपके पास और कौन कौन से उपाय हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपके पास जो सबसे पहला उपाय है, जो सीआरपीसी की धारा 154(3) बात करती है कि आप अपनी इस घटना को एक एप्लीकेशन में लिखेंगे और उसको या तो स्पीड पोस्ट या ईमेल या जैसे भी एसपी तक पहुंचाएंगे या तो खुद भी जाकर दे सकते हैं। और उस पर एसपी दो तरीके से इस पर एक्शन ले सकता है, या तो वो इस घटना का खुद ही जांच करेगा या तो किसी भी सब इंस्पेक्टर रैंक को आदेश दे सकता है कि आप इस एफआईआर को दर्ज कीजिए और इस पर जाँच कीजिए। आपके पास जो दूसरा उपाय है एफआईआर दर्ज कराने का, इसके बाद आप 156(3) सीआरपीसी की धारा 156(3) के अंतर्गत अपने क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसको एप्लीकेशन देंगे। यहाँ पे मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है थाने में या एसपी को कि इस अपराध को एफआईआर दर्ज किया जाए और इस पे जांच की जाए। और अगर आपके पास ये भी नहीं हो पाता है तो आपके पास जो तीसरा उपाय है कि आप एक कंप्लेंट लिख के माननीय न्यायालय में देंगे, मजिस्ट्रेट के पास देंगे और मजिस्ट्रेट आपके इस कंप्लेंट पे दो एक्शन ले सकती है। पहला एक्शन कि वो आदेश दे सकती है 156(3) के अंतर्गत कि इसका जांच किया जाए, इंक्वायरी की जाए और इसका रिपोर्ट दिया जाए। 173(2) में रिपोर्ट की बात की गई है। और फिर उसको 190(1)(a) में इसका कॉग्निजेंस लेता है। और या तो कोर्ट दूसरा उपाय कर सकती है कि वो खुद ही इसका कॉग्निजेंस ले सकती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सकती है। अगर आपके एफआईआर की प्रक्रिया अगर यहाँ तक भी दर्ज नहीं होती है तो आपके पास जो अगला उपाय है वो सीआरपीसी की धारा 482 बताती है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है कि किसी भी मामले की सुनवाई करने का। और आप एक एप्लीकेशन जो 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट को देंगे तो हाई कोर्ट आदेश दे सकती है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने योग्य है तो दर्ज किया जाए, जांच किया जाए। ये हाई कोर्ट के विवेक के ऊपर है। अगर आपका प्रोसीजर यहाँ भी पूरा नहीं होता है तो आपके पास जो संविधान दो अधिकारों के बात करती है, जिसमें आपके पास आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट देने का अधिकार है जो आपके मौलिक अधिकार से पैदा होता है, या दूसरा जो अधिकार है हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट देने का अधिकार है। और आपको इन अधिकारों के द्वारा अपने एफआईआर को दर्ज कराया जा सकता है और इन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं या संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा आप अपने अधिकार की प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने और भी अधिकार को जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और अपने कमेंट में बताएं जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में। हमारी लीगल टीम आपको और भी आपके अधिकारों के बारे में जानकारी देगी। धन्यवाद।